हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नेम है आपका स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सीरियल एंड पल्सेस। इसमें बेसिकली जो आपका डाटा होता है एग्रीकल्चर का, पल्सेस का, सीरियल्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका करंट टाइम पे डाटा है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपकी परीक्षा में आ सकती है, जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो आपका डाटा है उसके बारे में। तो ये आपकी जो टेबल है ये आपकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ली है। तो ये आपका ऑफिशियल डाटा है। अगर बात की जाए फूड ग्रेन के बारे में, तो आपका जो फूड ग्रेन होता है इसमें जो राइस क्रॉप है, राइस के जो टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं उनमें आपका नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे यूपी, नंबर 3 पे आपका पंजाब आता है। अगर बात की जाए प्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हो प्रोडक्शन जो आपका वेस्ट बंगाल का है वो 16.76 मिलियन टन है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। देखिए प्रोडक्शन जो उसका जो मतलब डाटा है ये आपको याद नहीं रखना है। ये अगर पूछेगा तो जो नंबर 1 पे केवल उसका पूछेगा। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, इसमें जो टॉप 3 है वो याद रखने हैं आपको, उनसे क्वेश्चन बन सकता है। जो आपका ये डाटा है ये केवल जो नंबर 1 पे है केवल वही याद रखना है आपको। दूसरा आपका आता है व्हीट क्रॉप। व्हीट में आपका जो है नंबर 1 पे आपका आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे पंजाब है। उत्तर प्रदेश का जो व्हीट प्रोडक्शन है वो आपका 33.95 मीट्रिक टन है, मिलियन टन बोल सकते हो आप, मिलियन टन है। फिर आपकी बात आती है मेज की। मेज में आपका कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र आते हैं। जो मेज प्रोडक्शन है इसमें कर्नाटका का जो प्रोडक्शन है वो आपका 5.22 मिलियन टन है। न्यूट्री सीरियल, कोर सीरियल जो आपके मोटे अनाज होते हैं उनमें आपका कर्नाटका, राजस्थान आते हैं नंबर 1 और नंबर 2 पे। कर्नाटका का जो प्रोडक्शन है वो आपका 7.3 मिलियन टन है। फिर आपका आता है तुर दाल, जिसे हम जेड ग्राम कहते हैं, अरहर कहते हैं हिंदी में। तो इसमें आपका जो है नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है कर्नाटका। और जो महाराष्ट्र है इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका 1.37 मिलियन टन है। फिर आपकी आती है ग्राम क्रॉप। ग्राम में आपका जो है नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश। ग्राम में आपका जो महाराष्ट्र है उसका प्रोडक्शन आपका 3.28 मिलियन टन है। फिर आपका आता है टोटल पल्सेस। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि टोटल पल्सेस प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है। तो नंबर 1 पे आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र है। जो आपका टोटल पल्सेस है, मध्य प्रदेश जो आपका है नंबर 1 पे, इसका प्रोडक्शन कितना है 6.03 मिलियन टन। अगर बात की जाए तो टोटल फूड ग्रेन के बारे में, तो इसमें आपका नंबर 1 पे आता है यूपी, नंबर 2 पे आपका आता है एमपी, नंबर 3 पे आता है पंजाब। जो आपका उत्तर प्रदेश है इसका प्रोडक्शन कितना है 56.11 मिलियन टन है। जो आपका नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश, इसका कितना है आपका 39.05 मिलियन टन। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, नंबर 1 पे जो आपका स्टेट आता है उसका जो डाटा है वो आपको याद रखना है, प्लस आपके जो टॉप 3 स्टेट हैं या जो आपके टॉप 2 स्टेट हैं वो आपको याद रखने हैं इस टेबल से। इस टेबल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में। तो इसमें बेसिकली आपकी जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स का आपका जो है जो टॉप 2 प्रोड्यूसिंग स्टेट है जानेंगे उसके बारे में। तो राइस में आपका जो है नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश। व्हीट में आपका नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश आता है। ज्वार में आपका नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कर्नाटका है। बाजरा की अगर बात की जाए तो बाजरा में आपका नंबर 1 पे राजस्थान, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। मेज में आपका नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश। रागी में आपका नंबर 1 पे कर्नाटका, नंबर 2 पे तमिलनाडु है। स्मॉल मिलेट्स में आपका नंबर 1 पे उत्तराखंड है, नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश आता है। बार्ले क्रॉप में आपका नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। तुर दाल जिसे अरहर की दाल कहते हैं, इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कर्नाटका है। ग्राम में आपका नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कर्नाटका।
उर्द में आपका नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन सभी क्रॉप का जो आपका नंबर 1 नंबर 2 है ये आपको याद रखना है। मूंग में आपका नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश है। अदर पल्सेस में आपका नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। टोटल पल्स प्रोडक्शन में आपका नंबर 1 पे मध्य प्रदेश आएगा, नंबर 2 पे आपका महाराष्ट्र आएगा। फिर आपका आता है सोयाबीन। सोयाबीन में आपका नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है। देखिए जो क्रॉप आपकी सीरियल्स में आती है, पल्सेस में आती है, केवल हम यहाँ पर आप सभी से वो डिस्कस करेंगे, बाकी को हम स्किप कर देंगे। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, इसका जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो कंप्लीट आप देख लीजिएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में जो कोर्स आपका है, जो सिलेबस है, उसमें क्या मेंशन है, सीरियल और पल्सेस का मेंशन है। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पर आता है टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसमें आपका नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है, नंबर 2 पे आपका मध्य प्रदेश आता है। तो ये आपका डाटा हो गया, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 पे नंबर 2 को मैंने यहाँ पर डाल दिया है, कंप्लीट टेबल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग जो आपका स्टैटिक्स है, जो प्रोडक्शन है, उसके बारे में। तो अगर बात की जाए प्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ इसको भी जान लेते हैं, ये भी आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स की अगर बात की जाए तो आपका जो है, देखिए जो ये वाली है, यही आपको याद रखना है। लास्ट वाली जो है ना आपकी 2021-22 की, ये आपको याद रखनी है केवल, बाकी जो पहले का है वो याद नहीं रखना है आपको। फूड ग्रेन में जो आपका खरीफ फूड ग्रेन है, इनका प्रोडक्शन कितना है टोटल आपका 156 मिलियन टन है। टोटल जो आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इंडिया का कितना है आपका 315.7 मिलियन टन है। जबी जो फूड ग्रेन है इसका कितना प्रोडक्शन है आपका 159.7 मिलियन टन है। अगर बात की जाए सीरियल्स की, पहले आपका हो गया फूड ग्रेन, फिर आपका हो गया सीरियल। सीरियल में देखिए फूड ग्रेन में क्या आपका होता है, इसमें आपका जो है पल्सेस भी आ जाती है और आपका सीरियल भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। कोर्स जो आपके ग्रेन होते हैं वो भी आ जाते हैं इसमें, लेकिन जो आपका सीरियल होता है इसमें केवल जो अनाज वाली फसलें होती हैं वो आती हैं। तो सीरियल में आपका जो है, जो टोटल सीरियल्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो आपका जो है 288 मिलियन टन है। जो आपका खरीफ सीरियल है इसका प्रोडक्शन कितना है 147.7 मिलियन टन है। जो आपके रबी सीरियल्स है इनका कितना प्रोडक्शन है 140.4 मिलियन टन। न्यूट्री सीरियल, कोर सीरियल जो आपके होते हैं, इनका जो कुल प्रोडक्शन है, जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है आपका 50.9 मिलियन टन है। खरीफ जो आपके कोर सीरियल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कितना है आपका 35.9 मिलियन टन है। रबी जो आपके सीरियल्स होते हैं उनका कितना प्रोडक्शन है आपका 15 मिलियन टन है। अगर बात की जाए टोटल पल्स प्रोडक्शन के बारे में, तो जो आपका इंडिया है इसका जो टोटल पल्स प्रोडक्शन है वो कितना है आपका 27.7 मिलियन टन है। खरीफ पल्सेस का कितना प्रोडक्शन है भारत में 8.4 मिलियन टन है। और जो आपकी रबी पल्सेस है इसका कितना प्रोडक्शन है आपका 19.3 मिलियन टन है। अगर बात की जाए राइस क्रॉप के बारे में, तो राइस का जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपका कितना है 130.3 मिलियन टन। व्हीट क्रॉप की अगर बात की जाए तो व्हीट जो आपकी क्रॉप है इसका जो कुल प्रोडक्शन है भारत में वो आपका कितना है 106.8 मिलियन टन है। ज्वार की अगर बात की जाए तो जो ज्वार क्रॉप आपकी है इसका जो प्रोडक्शन है भारत में वो आपका 4.2 मिलियन टन है। तो ये आपका डाटा हो गया, इनको आपको याद रखना है, इससे आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। बेसिकली जो आपका फूड ग्रेन है, सीरियल है, टोटल परचेज है, इनका आपको जो इनकी जो डाटा है वो आपको पता होना चाहिए, इससे आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कुछ और क्रॉप्स के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी सीरियल और पल्सेस है केवल मैं आप सभी से वो डिस्कस करने वाला हूँ। फिर आपका आता है बाजरा क्रॉप। बाजरा का आपका जो कुल प्रोडक्शन है भारत में वो आपका 9.6 मिलियन टन है। मेज क्रॉप का जो कुल प्रोडक्शन है वो आपका 33.6 मिलियन टन है। तुर जो आपका होता है जिसे हम कहते हैं आपका अरहर, उसका प्रोडक्शन 4.3 मिलियन टन है। ग्राम का प्रोडक्शन 13.8 मिलियन टन है। ऑयल सीड को स्किप कर देते हैं क्योंकि ये आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो और जो क्रॉप्स यहाँ पर दी हुई है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ। बाकी इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
चलिए अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना जो आपका है वो जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका जो है राइस क्रॉप का। नंबर 2 पे आपका इंडिया आता है, नंबर 3 पे आपका आता है इंडोनेशिया। तो ये आपको याद रखना है कि चाइना जो है विश्व का सबसे ज़्यादा राइस का उत्पादक कंट्री है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा क्या पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाइना, इंडिया, रसिया, ये आपके 3 टॉप 3 कंट्री हैं जो कि आपका जो है व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 पे चाइना है व्हीट में, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे रसिया है। ये 3 कंट्रीज विश्व का आपका 41% जो है आपका व्हीट है वो प्रोड्यूस करती हैं। जो आपका यूएसए है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका मेज क्रॉप का। मक्के का जो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इंडिया जो आपका है वो बाजरा के प्रोडक्शन में पर मिनट जो आपका होता है इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आता है वर्ल्ड में। जो आपका नाइजीरिया है ये सोरगम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा जो आपका इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर तीनों आपका है पल्सेस का। पल्सेस में आपका जो है टोटल पल्सेस में आपका जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब जो है श्री अन्न के बारे में। देखिए अभी जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उन्होंने जो है जो मोटे अनाज होते हैं उनके लिए एक टर्म कॉइन किया है श्री अन्न। तो श्री अन्न में आपसे कौन कौन से अनाज आते हैं ये भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो जो आपका श्री अन्न होता है इसमें बेसिकली आपकी इसमें आपकी कुल जो है 8 पल्सेस आती हैं, इसमें आपकी कुल 8 मिलेट्स क्रॉप आती हैं। मिलेट्स जो क्रॉप होती हैं वो कुल आपकी 8 आती हैं इसके अंतर्गत। पहला आपका आता है बाजरा, पर्ल मिलेट जिसे बोलते हैं। दूसरा आपका आता है सोरगम जिसे ज्वर बोलते हैं। तीसरा आपका आता है फिंगर मिलेट जिसे रागी बोलते हैं। फिर आपका आता है बार्न यार्ड मिलेट जिसे हम सामा बोलते हैं। फिर आपका आता है फॉक्स टेल मिलेट जिसे कहते हैं कंगनी। फिर आपका आता है कोदो मिलेट। फिर आपका आता है कुटकी। फिर आपका आता है प्रोसो मिलेट। तो ये आपकी 8 क्रॉप्स आती हैं श्री अन्न के अंतर्गत। श्री अन्न जो टर्म है ये आपका जो नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कॉइन किया था और ये आपका जो कोड सीरियल होते हैं उनके लिए कॉइन किया गया था। और आपका जो 2023 है, 2023 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका पड़ता है उसके द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आप जो है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आपने और आप फेज़ 1 क्वालिफाई कर चुके हो तो फेज़ 2 के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों ग्रुप के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। ग्रुप ए के लिए 6 मॉक टेस्ट, ग्रुप बी के लिए 6 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। 200 रुपीज़ की कॉस्ट पे आप मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। मॉक टेस्ट को बाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो फीचर्स है यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको जो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं ये मॉक टेस्ट हमारे जो है जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और आपको जो एग्ज़ाम लेवल होता है उसका एक आइडिया मिलेगा। तो आप इन मॉक टेस्ट को दीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इन मॉक टेस्ट को बाई कर पाओगे। और इन मॉक टेस्ट को आप बाई करिए और इनकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आपको 720 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन मॉक टेस्ट को आप दीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम का जो लेवल है वो पता चलेगा और आपकी प्रैक्टिस कैसी है, कौन से आपके पॉइंट वीक हैं, कौन से पॉइंट आपके स्ट्रांग हैं, किस पे आपको भी वर्क करना है 3-4 डेज में, इसका आपको आइडिया मिलेगा। तो इन मॉक टेस्ट को आप ज़रूर दीजिए और जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं उन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। लास्ट के जो बचे हुए हैं 3-4 दिन, इनमें आपको जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करना है, उनको रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है बार बार, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सको और आप अपनी सीट एक पक्की करा सको। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ आपसे जो है जो एमएसपी होती है ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स की एमएसपी के बारे में जो आपकी 2022-23 के लिए अनाउंस हुई थी। तो जो आपकी खरीफ क्रॉप की एमएसपी होती है जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए एमएसपी जो है आपका स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में आ जाती है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो जो आपकी पैडी होती है कॉमन पैडी, इसकी जो एमएसपी है 2022-23 के लिए वो कितनी थी आपकी 2040 रुपीज़। पैडी ग्रेड ए के लिए कितनी थी 2060 रुपीज़। और आपका जो प्रीवियस थी उससे कितना आपका इंक्रीज हुई है
100 रुपीज़ आपका इंक्रीज हुआ है। दूसरा आपका आता है ज्वार क्रॉप हाइब्रिड। इसकी जो एमएसपी है 2022-23 के लिए कितनी है आपकी 2970 रुपीज़। ये आपका 232 रुपीज़ इंक्रीज हुई है प्रीवियस एमएसपी से। बाजरा की अगर बात की जाए तो बाजरा की जो है 2350 रुपीज़ है, जो आपका 100 रुपीज़ इंक्रीज हुई है प्रीवियस से। मेज की आपकी 1962 रुपीज़ है पर क्विंटल, जो कि आपकी 92 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। तुर जिसे अरहर कहते हैं, अरहर की आपकी जो है 6600 रुपीज़ है पर क्विंटल, जो कि आपकी 300 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। मूंग की आपकी 7755 रुपीज़ है, जो कि आपकी 480 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। उड़द की आपकी जो है 6600 रुपीज़ है, जो कि आपकी 300 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। सोयाबीन येलो की आपकी जो है 4300 रुपीज़ है पर क्विंटल, जो कि आपकी 350 रुपीज़ इंक्रीज हुई है। तो ये आपकी जो है सीरियल और पल्सेस क्रॉप हो गई, जिनकी एमएसपी आपकी 2022-23 की जो एमएसपी है खरीफ क्रॉप्स की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैक्सिमम जो आपका इंक्रीज हुआ है वो आपका 480 रुपीज़ का हुआ है, और किस क्रॉप में हुआ है, मूंग में हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा रिटर्न ओवर कॉस्ट इन परसेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा रिटर्न ओवर जो कॉस्ट है परसेंट में वो किस में है, तो वो आपका 85 रुपीज़ है। किस क्रॉप में है, ये आपका बाजरा में है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1 पे बाजरा है, और नंबर 2 पे आपका यहाँ पर 60 के साथ नंबर 2 पे आपका आता है तुर अरहर। तो ये आपको याद रखना है इस टेबल से। चलिए बात कर लेते हैं एमएसपी की, जो आपकी रबी क्रॉप्स हैं 2023-24 के लिए जो रबी क्रॉप्स है उनके एमएसपी के बारे में। तो रबी क्रॉप की जो एमएसपी है उसमें आपका पहली आती है व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप की जो एमएसपी है वो क्या रही है, क्या अनाउंस की गई है, तो जो आपकी व्हीट क्रॉप है इसकी एमएसपी 2023-24 के लिए कितनी है 2125 रुपीज़ पर क्विंटल, जो कि आपकी 110 रुपीज़ इंक्रीज हुई है प्रीवियस से। बार्ले की क्या है आपकी एमएसपी 1735 रुपीज़, जो कि आपकी 100 रुपीज़ हुई है इंक्रीज प्रीवियस से। देखिए एमएसपी क्या होती है, एमएसपी वो होती है जिस रेट पे आपका गवर्नमेंट जो है आपकी क्रॉप को आपसे परचेज करती है, उसे हम एमएसपी कहते हैं। फिर आपका आता है ग्राम क्रॉप। ग्राम क्रॉप की एमएसपी कितनी है 5335 रुपीज़ पर क्विंटल, जो कि आपका 105 रुपीज़ प्रीवियस से इंक्रीज़ हुई है। अगर बात की जाए लेंटिल या मसूर की, तो इसकी 6000 रुपीज़ एमएसपी है 2023-24 के लिए, जो कि आपकी 500 रुपीज़ प्रीवियस से इंक्रीज़ हुई है। रैप सीड और मस्टर्ड को स्किप कर देते हैं, सनफ्लावर को भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये आपकी क्रॉप जो है ये सीरियल और पल्सेस में नहीं आती हैं। अगर बात की जाए रिटर्न ओवर कॉस्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा किस में है आपका रैप सीड मस्टर्ड में है। नंबर 2 पे आपका जो है व्हीट में है परसेंटेज में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। इसके अलावा जो आपका स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सीरियल एंड पल्सेस है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं, मैंने आप सभी से डिस्कस किए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को रिवाइज करिएगा। बाकी इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो हमारे मॉक टेस्ट है उनको बाई करिए। क्योंकि मॉक टेस्ट में बाई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन उसमें कंपाइल कराए हैं। वो मॉक टेस्ट आपको एक एग्जाम लेवल का जो आइडिया होता है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप मॉक टेस्ट को दीजिए, और हमारे ऐप एग्रीकल्चर जीके और हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री डेमो टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आप फ्री डेमो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।